जब से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लेखा जोखा साझा करने के लिए बोला, तब से विपक्षी लगातार पीएम मोदी और सत्ता पक्ष पर हावी था। लगातार हो रही बयानबाजी के बीच कल पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी और विपक्ष को इसका जवाब दिया। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है प्रधानमंत्री मोदी का जवाब और विपक्ष पर इसकी प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की जनसभा से भाषण देते हुए कहा कि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर नाच रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, वो पछताने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं उन सभी विद्वानों से कि 2014 से पहले जितनी भी चुनाव हुए उनमें पैसे तो खर्च हुआ ही होगा, तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो बता पाए कि पैसा कहां से आया, कहां गया। मोदी ने चुनावी बॉन्ड बनाया, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि बॉन्ड किसने लिया, किसे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड के खारिज होने को अपनी सरकार के लिए झटका मानने से इनकार कर दिया। पीएम ने कहा 2014 के पहले चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों में मिले पैसे का कोई हिसाब नहीं मिलता था। मुझे बताइए कि ऐसा क्या हुआ जिससे यह माना जा सके कि यह मेरी सरकार के लिए झटका है। मैं पक्का मानता हूं कि जो लोग इसे लेकर आज नाच रहे हैं वो पछताने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष द्वारा सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर तीखा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां स्वतंत्र तौर पर काम करती है। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तमिलनाडु में एक मीडिया चैनल को दिए गए अपने ताजा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि ना तो हम जांच एजेंसियों के काम में बाधा डालते हैं और ना ही उनकी कार्यवाही में कोई दखल देते हैं। वे निष्पक्ष और स्वतंत्र तौर पर जांच करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में ईडी करीब 7,000 मामलों की जांच कर रही है, जिनमें से 3% से भी कम मामले राजनीति से जुड़े हैं। उनके विपक्षी सरकार 10 वर्षों के कार्यकाल में ईडी ने सिर्फ 35 लाख रुपए जब्त किए। वहीं हमारी सरकार में करीब 2200 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। You are weaponizing agencies like CBI, ED to persecute them, target them politically. अब देखिए क्या हुआ। हमने ईडी के पास करीब 7,000 केसेस है, 7,000। उसमें से पॉलिटिशियन से जुड़े हुए केस में मात्र 3% से भी कम है। 7,000 मैटर्स उसमें पॉलिटिशियन से जुड़े हुए 3% से भी कम। दूसरा, अब देखिए जब उनका समय था, उनके यहां 5-10 साल में जो कैश उन्होंने पकड़ा वो सिर्फ 35 लाख था। हम लोगों ने जो कैश पकड़ा वो करीब 2200 करोड़ है, 2,200 करोड़ रुपीस। मतलब कि एजेंसी की ऑपरेशन भी लीक नहीं हो रहे ताकि ये सारी चीजें पकड़ी जाती है। चलिए अब आपको संक्षेप में बता देते हैं कि क्या है चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है। इसकी खरीदारी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी की ओर से की जा सकती है। यह बॉन्ड नागरिक या कॉर्पोरेट कंपनियों की ओर से अपनी पसंद की किसी भी राजनीतिक दल को दान देने का जरिया है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत कब हुई? चुनावी बॉन्ड को फाइनेंशियल वित्तीय बिल 2017 के साथ पेश किया गया था। 29 जनवरी 2018 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया था। उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई। चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों को कैसे मिलता था लाभ? कोई भी भारतीय नागरिक, कॉर्पोरेट और अन्य संस्थाएं चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे और राजनीतिक पार्टियां इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल कर लेते थे। बैंक चुनावी बॉन्ड उसी ग्राहक को बेचते थे जिनका केवाईसी वेरीफाइड होता था। बॉन्ड पर चंदा देने वाले के नाम का जिक्र नहीं होता था। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।